हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 टारोस रिवार्ड ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी एंड सीबीएसई फ्रॉम द बुक हनी शकल। ओके, टारोस रिवार्ड। अब देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, टारोस रिवार्ड मतलब टारो को मिलने वाला इनाम, टारो को जो मिल रहा है वो क्या है, रिवॉर्ड। देखो क्या लिखा हुआ, अ यंग वुड कटर नेम टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन द लॉनली हिल साइड। अब वो क्या करता था, एक पहाड़ी जगह था, हिल साइड था, वहां पे वो अपने मम्मी पापा के साथ अकेला रहता था। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. अब वो क्या करता था, पूरे दिन वो क्या करता था, लकड़ियाँ काटता रहता था। देखो चॉप का मतलब दिया, कट इनटू पीसेस, मतलब वो क्या करता, लकड़ियाँ काटता था, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट देता, मतलब एक तरह से वो लकड़ी काटने का काम करता था। कहाँ से, फॉरेस्ट में से। पर फिर भी क्या हुआ, थो ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत अच्छा काम करता था, बहुत हार्ड काम करता था। ही अर्न वेरी लिटल मनी, उसको बहुत कम पैसा मिलता था। दिस मेड हिम सैड, ये उसको क्या करता था, उदास बना देता था, उसको क्या कर देता था, सैड कर देता था। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। अब क्या हुआ, वो एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल का मतलब ऐसा इंसान जो अपने माता पिता की क्या करो, परवाह करता हो। ही वॉज थॉटफुल सन, ही वॉन्टेड टू गिव, वो देना चाहता था क्या, ऑल पेरेंट्स को, ओल्ड पेरेंट्स को मतलब उसके जो बूढ़े माँ बाप थे उनको क्या देना चाहता था, सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ देना चाहता था। दे नीडेड, जो उनको चाहिए होता था। ओके, फिर वन इवनिंग, एक शाम, वेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। अब जब वो अपने हट मतलब जो उनकी झोपड़ी कुटिया बनाई हुई थी उसके कॉर्नर पे बैठे थे, कौन, टारो और उसके पेरेंट्स। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज हवा क्या हुई, बहनी स्टार्ट हो गई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड। अब क्या हुआ, वो एकदम हट के क्रैक, देखो इधर क्रैक का मीनिंग दिया हो, नैरो गैप, जो हट बनाई थी उसके नैरो मतलब छोटे छोटे जो जगह थी उसमें से वो बहने लगी। और क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुई, सबको ठंडी लगने लगी, सबको क्या कोल्ड महसूस होने लगा, मतलब ठंड लगने लगी। सडनली टारोस फादर सेड, और अचानक उसके पापा बोलते, किसके, टारो के फादर कुछ बोलते, क्या बोलते, आई विश आई हैड कप ऑफ शेक। अब बोला मैं ऐसा विश करता हूँ, मैं ऐसी मतलब मनोकामना है उसकी कि उसके पास क्या हो, कप ऑफ शेक। अब देखो शेक क्या होता है, अब पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, एक तरह का पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होता है। वो क्या करता है, मतलब किसी को भी अंदर से गर्मी देता है, गर्म बनाता है। तो आई विश आई हैड कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी, ये मुझे क्या करता है, गर्मी देता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे हार्ट के लिए वो क्या होता है, अच्छा होता है। ओके, वो ऐसा क्या करता है, विश करता है। अब देखो आगे क्या होता है, दिस मेड टेरो सैडर, ये क्या करता है, उसको और उदास कर देता है। सैडर एवर देन मतलब जितना आज तक उदास नहीं हो उतना उदास उसको कर देता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पैसे नहीं होते वो शेक खरीदने के लिए। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, अब वो क्या होता है, किसके लिए सेड होता है, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब देखो यहाँ पे आपको दिया हो कॉस्टली, मतलब बहुत महंगा होता है, और उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पिताजी के लिए वो चीज खरीद सके। हाई डू आई गेट लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, अब वो बोलता है कि कैसे मैं अपने पिताजी के लिए क्या लेके आऊँ, शेक लेके आ सकता हूँ, चाहे कम ही लाऊं पर थोड़ा सा शेक मैं उसके लिए ला सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब वो क्या करता है, डिसाइड कर लेता कि वो पहले से ज्यादा क्या करेगा, हार्ड काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले सुबह क्या होता है, टारो जम्प्ड आउट, एकदम वो तेजी से क्या करता है, उठता है, जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल, वो जितना रोज उठता है उससे जल्दी वो क्या करता है, उठ जाता है। एंड मेड हीज वे टू द फॉरेस्ट, और तुरंत ही क्या होता है, फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट, ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम एंड सून ही वॉज सो वार्म। अब क्या होता है, वो मतलब क्या होता है, लकड़ियां काटता रहता है, काटता रहता है, और फिर क्या होता है, वो एकदम क्या होता है, गर्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होती है, हीट करने लगती है। जब आप कोई भी ज्यादा काम करते हो तो आपके ऑटोमेटिक क्या होता है, अंदर गर्मी पैदा होती है। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और वो इतनी गर्मी होती है कि उसको क्या करना पड़ता है, अपना जैकेट उतारना पड़ता है। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, अब उसका क्या होता है, मुंह तो पूरा सूख चुका होता है और उसका चेहरा पूरा भीग चुका होता है। मतलब इसमें क्या, जब आप गर्मी में काम करते हो ना तो क्या होता है, आपका गला सूख जाता है और आपका चेहरा और आपकी बॉडी पूरे क्या होती है, पसीने से भीग चुकी होती है। तो उसके साथ भी वही होता है। फिर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे पिताजी, मतलब वो अपने पिताजी को याद करता है। ही थॉट, वो क्या कहता है, सोचता है।
इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब वो ऐसा सोचता है काश मेरे पिताजी मेरे जैसे गर्म हो जाते, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पिताजी के अंदर जैसा अभी मैं गर्म हो गया, मेरी बॉडी हीट हो गई, वैसी हीट उनके अंदर हो पाती। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप्ड इवन फास्टर। मतलब क्या होता है, वो पहले के मुकाबले और ज्यादा काम फास्ट करने लगता है। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बॉन्स। अब वो क्या करता है, ये सोचते हुए वो और ज्यादा फास्ट काम करता है कि उसको क्या करना है, एक्स्ट्रा मनी मतलब और ज्यादा पैसा कमाना है, ताकि वो क्या कर सके, अपने पिताजी के लिए क्या खरीद सके, मतलब शेक खरीद सके जो उनकी बॉन्स को क्या करे, वार्म कर सकते हैं, मतलब उनकी हड्डियों को क्या कर सकते हैं, बॉन को मतलब क्या करता है, गर्म कर सकते हैं। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग। और क्या करता है टारो, सडनली क्या करता है, काम करना बंद कर देता, मतलब जो लकड़ियां काटने का काम कर रहा था वो काम करना वो बंद कर देता। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। वो ये सोचता है कि ये कौन सी आवाज है जो उसने अभी सुनी है। फिर कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर। अब वो ऐसे सोचता है कि क्या पता है ये कोई क्या है, पानी की आवाज है, मतलब जब पानी रसिंग वाटर मतलब जब पानी बहता है ना, तो पानी बहने की आवाज है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब तारो को ऐसा कुछ याद ही नहीं होता, रिमेम्बर नहीं होता कि उसने कभी भी ये जो पार्ट है फॉरेस्ट का, उसमें रसिंग स्ट्रीम मतलब ऐसे बहने की आवाज सुनी हो। ही वॉज थर्स्टी, वो क्या होता है, प्यासा होता है। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जिस साउंड जिस डायरेक्शन से आ रहा होता है उस डायरेक्शन में वो क्या करता है, भागता है। तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ये देखता है कि जो रॉक है मतलब जो पहाड़ है उसके पीछे एक झरना छुपा हुआ है, और वो क्या एकदम ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत प्यारा सा झरना उसके पीछे छुपा हुआ है। हिडन मतलब छुपा होना। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लो क्वाइटली। अब क्या होता है, वो झुकता है, नीलिंग का मतलब होता है झुकना। एट अ प्लेस वो जगह पे, मतलब वो जगह पे क्या होता है, वो झुकता है। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, मतलब जहां से क्या होता है, क्वाइटली मतलब फास्ट फास्ट पानी बह रहा होता है, वहां पे वो क्या होता है, झुकता है। फिर आगे देखो, ही कर्व्ड अ लिटल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब वो क्या करता है, ही कब्ड, कब्ड का मतलब होता है दोनों हाथों से क्या करना पता है, मतलब पानी पीने, जब हाथों से आप पानी पीने का करते हो ना, तो हाथों से कप का शेप बना लेते हैं, मतलब दोनों हाथों को मिक्स करके पानी पी सके, इस तरह का क्या होता है, शेप बन जाता है। और वो क्या होता है, अपने दोनों हाथों से क्या करता है, मतलब कप बना देता है, और क्या फिर क्या करता है, उसके अंदर जो आपका लिक्विड जो ऊपर से पानी आ रहा है वो पानी आता है, और वो अपने लिप्स पे लगाता है, मतलब पीने की कोशिश करता है। वॉज इट वाटर, वैसा सोचता क्या ये पानी है, और वॉज इट शेक, और क्या ये शेक है। अब वो क्या एक बार पीता है तो उसको टेस्ट में कुछ डिफरेंट लगता है, इसलिए वो ऐसा अपने आप से सवाल पूछता है क्या ये पानी है या फिर ये कोई शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार क्या करता है, इसको टेस्ट करता है, मतलब उसको ये समझ आ गया कि ये पानी तो नहीं है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक, और हर बार उसको क्या लगता है, ये डिलीशियस शेक लगता है, मतलब जो शेक उसके पापा मांग रहे थे उसी टाइप का क्या करता है, ये शेक लगता है। डिलीशियस का मतलब बहुत टेस्टी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी, इसको क्या लगता है, शेक लगता है। फिर देखो क्या होता है आगे, एंड इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी की जगह ये उसको क्या लगता है, डिलीशियस शेक लगता है। तारो क्विकली फील्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। अब वो क्या करता है, उसके पास जो पिक्चर होता है, देखो पिक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इसके पास जो मटके जैसा बना हुआ ना, इसको बोलते हैं पिक्चर। मतलब क्या होता है, पहले के टाइम में जब लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पहले पानी का बोतल नहीं होता था, इस तरह से एक पिक्चर बना होता है, इसके अंदर पानी जो डालते हैं वो ठंडा भी रहता है, और इसी तरह का वो क्या करते थे, स्टॉक पानी का लेके चलते थे ताकि रास्ते में उनको पीने को काम आए। देखो अब ये भी क्या है, तारो दिया हो, ये भी क्या होता है, सुबह सुबह फॉरेस्ट में आता है और क्या करता है, पूरे दिन लकड़ी काटता है, तो उसको पानी पीने के लिए स्टॉक के लिए क्या करता है, पिक्चर लाया होता है, इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, वो पानी भर के रखता है। तो ये क्या करता है, इस पिक्चर के अंदर वो क्या भर देता है, जो शेक था वो शेक भर देता है, और हरीड होम मतलब घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, और उसके पापा को जब वो शेक देता है वो क्या होता है, डिलाइटेड होना मतलब एकदम खुश हो जाते हैं, विद द शेक। आफ्टर ओनली वन सॉलो ऑफ लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और उसके क्या होता है, पिताजी जैसे एक सॉलो मतलब एक घूट पीते हैं किसका, उस शेक का, वो क्या करते हैं, शिवरिंग मतलब कांपना बंद कर देते हैं, वो क्या होता है, स्टॉप्ड हो जाता है, मतलब जो जूझ रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, वो कांपना वो बंद कर देते हैं। एंड डिड अ लिटल डांस, और क्या फिर डांस करने लग जाते हैं। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो फ्लोर के मिडल में मतलब घर के बीच में क्या होता है, डांस करना स्टार्ट
कर देते हैं। That afternoon a neighbor stopped by for a visit, और क्या होता है उसके एक पड़ोसी होते वो उसको घर पे क्या होते मिलने आते। तारो's father politely offered her a cup of shake, अब वो क्या करता है एक कप के अंदर क्या होता है उसको शेक जो तारो लेके आया था वो क्या करता है उसको ऑफर करता है। पोलाइटली मतलब बहुत एकदम विनम्रता से, मतलब जब मेहमान आते तो कैसे आप मतलब प्यार से करते हैं उस तरह से वो क्या प्यार से उसको शेक क्या करते हैं ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट, लेडी क्या करती है उसको पी लेती है। ग्रीडीली, ग्रीडीली का मतलब होता है एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, मतलब लालची तरीके से। ग्रीडीली मतलब जो पीते हैं ना तो मतलब उसको एक लालच होता है अंदर से कि भाई मुझे और मिले, इस तरह की लालची औरत टाइप की होती है वो। तो क्या तो ग्रीडीली मतलब एकदम लालच से उसको पी लेती है, या मतलब बहुत ललचा ललचा के पी लेती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन का क्या करता है शुक्रिया अदा करती है, उसको थैंक यू बोलती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और क्या होता है तारो उसको बताता है पूरी स्टोरी कि ये शेक उसको कैसे मिला, ये क्या मैजिक वाटरफॉल है कि वाटरफॉल में वाटर आता है बट ये एक ऐसा वाटरफॉल था जहाँ पे क्या आ रहा था शेक आ रहा था। फिर थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वो डिलीशियस ड्रिंक के लिए उनको थैंक यू बोलती है। एंड सी लेफ्ट इन हरी, और जल्दी से वो क्या होती है उनका घर छोड़ के चली जाती है। बाई नाइट फॉल, रात होते होते शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और वो क्या होती है चापलूस होती है वो, मतलब रात होने के पहले पहले या रात होते होते वो क्या करती है स्प्रेड कर देती है, सब जगह फैला देती है। कौन सी, ये जो पूरे विलेज के अंदर फैलाती है जो स्टोरी उसने सुनाई उसकी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, मतलब क्या हुआ वुड कटर के हाउस में मतलब बहुत सारे विजिटर का आना जाना लग गया, मतलब वो जितने लोग उनके गांव में थे जिसने वो स्टोरी सुनी थी सब क्या होते उसके घर पे आते थे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टूक अ सीप ऑफ द शेक, अब क्या होता था मतलब जिसने वो स्टोरी सुनी थी मतलब किसकी वाटरफॉल की, वो क्या करता उसके घर आता था और टूक अ सीप ऑफ द शेक, और क्या करता था एक घुट पी के जाता था। किस शेक की, मतलब सब एक तरह से वो शेक पीने ही उसके घर आते थे। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, मतलब क्या हुआ एक घंटे के पहले पहले ही क्या हो गया पिक्चर पूरी तरह से खाली हो गया। फिर आगे देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, मतलब जो इसमें क्या होता था रेगुलर वो जित जाता था उसके मुकाबले उस दिन क्या होता है वो जल्दी जाता है, और अगले दिन जितना वो जल्दी गया उससे भी और जल्दी जाता है, मतलब जो कल गया था उसके मुकाबले और ज्यादा अगले दिन वो क्या होता है जल्दी जाता है। किधर, फॉरेस्ट में। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन, मतलब उसके पास था उससे सबसे बड़ा जो पिक्चर था वो पिक्चर वो क्या होता है साथ में लेके जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो शेक लेके आ सके। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, मतलब वो सबसे पहले ये सोचता है, पिछली बार क्या था वो पहले लकड़ियां काटता फिर जब उसको प्यास लगती है तब जाके क्या करता है वो वाटरफॉल के उधर जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है इस बार वो ऐसा सोचता है कि मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा वाटरफॉल, मतलब ही इंटेंटेड मतलब प्लान, मतलब ऐसा सोचता है ऐसा प्लान बनाता है कि पहले मैं वाटरफॉल के पास जाऊंगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहां पहुंचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, जैसे वो पहुंचता है ही फाउंड टू ग्रेट सरप्राइज, मतलब उसको एक बहुत बड़ा आश्चर्य सरप्राइज मिलता है। ऑल ही नेबर देयर, उसके जितने भी पड़ोसी थे सब उधर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, मतलब उन सबको स्टोरी बोलता है उधर तो वो सब क्या होते हैं शेक पीने के लिए उधर पहुंच चुके होते हैं। फिर देवर कैरिंग पिचर्स जार्स एंड बकेट्स, मतलब वो क्या होता है पिचर्स लेके जाते हैं जार्स लेके जाते हैं बकेट मतलब बाल्टी लेके जाते हैं, मतलब उनके पास जो जो उनको सामान मिलता है जिसमें वो शेक भर सके वो सारा सामान वो लेके जाते। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, मतलब जो भी उनको मिलता है जिससे वो क्या मैजिक शेक को होल्ड कर सके मतलब घर पे लेके आ सके वो सब कुछ वो लेके जाते। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, अब उसमें से क्या होता है एक विलेजर होता है वो क्या करता है मतलब नेल्ट मतलब झुकता है और अपना माउथ क्या वाटरफॉल के उधर लगाता है और वो क्या करता है शेक पीने की कोशिश करता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीता है जिस तरह उसने बार बार पिया था वैसे ये भी बार बार पीता, पर देखो अभी क्या सरप्राइज होगा। एंड देन शाउटेड एंग्रली, अब क्या होता है चिल्लाता है गुस्से के साथ। वाटर, नथिंग बट वाटर, वो क्या बोलता है ये सिर्फ पानी है ये कुछ और नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राई, दूसरे भी सब ट्राई करते हैं बट देयर वॉज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर, बट किसी को भी शेक मिलता नहीं है, सबको क्या मिलता है पानी मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स, बोलते हम सबको बेवकूफ बनाया गया है, डिसीव्ड मतलब धोखा दिया गया हमको, बेवकूफ बनाया गया है, ये सिर्फ क्या है पानी है।
वेयर इज टारो, टारो किधर है, ढूंढो उसको, क्योंकि सबको स्टोरी सुनाने वाला कौन था, तारो, मतलब तारो को अभी ढूंढो। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम इसको इधर ही डुबा देते हैं, मतलब उसको इधर ही डुबा, इस वाटरफॉल जिसका शेख का बोल रहा था, इस वाटरफॉल में ही हम उसको डुबा देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज्ड इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। अब देखो क्या हुआ, तारो बहुत होशियार था, तारो ने पूरी सिचुएशन देखी कि इन सबको पानी मिल रहा है और कुछ भी मिल रहा नहीं है, तो क्या वो चुपके से वो खिसक गया, मतलब तो क्या हो गया, स्लिप हो गया, मतलब चुपके से वो खिसक गया और एक पहाड़ के पीछे जाके छुप गया। और अब किसी को भी तारो मिला ही नहीं, सबने ढूंढा तारो किधर है, तारो किधर है, पर तारो किसी को मिला नहीं। मटरिंग देयर एंगर, अब क्या हुआ, गुस्से में एक दूसरे से मतलब बोल रहे थे, मतलब देखो मटरिंग का मतलब स्पीकिंग अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं हो रहा था, एक दूसरे से कुछ ना कुछ बोल बोल के क्या हो रहे थे, मटरिंग मतलब अपना गुस्सा निकाल रहे थे। एंड डिसअपॉइंटेड, और क्या हुआ, लास्ट में उदास हो गए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, फिर क्या हुआ, विलेजर्स एक एक करके क्या हुए, वो जगह को छोड़ने लगे, क्योंकि तारा उनको मिला ही नहीं। फिर तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, अब क्या हुआ, तारो लास्ट में बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो ऐसा सोचता है कि सच में कुछ ऐसा ही था, वो मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, मतलब एकदम सरप्राइज होता है। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या ये शेक पीना और ये सब मेरे लिए एक सपना था। वंस मोर, एक बार फिर से ट्राई करता है। ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज स्लिप, और वो क्या करता है, एक बार फिर से अपने हाथ का कप बनाता है और वो लिक्विड को हाथ में लेके अपने मुंह से लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक, पर उसको फिर से वही शेक वाला स्वाद आता है, बोलते ये तो वही शेक है। टू द थॉटफुल सन, टू द थॉटफुल सन मतलब जो अपने पेरेंट्स की परवाह करता है, उसके बारे में सोचता है, उस सन के लिए द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, मतलब जो वाटरफॉल ही था, बट सिर्फ वो उसकी ईमानदारी और जितना वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता था उससे के लिए ही वो क्या दे रहा था, एक डिलीशियस शेक दे रहा था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबको वो क्या दे रहा था, पानी ही दे रहा था, बट सिर्फ उसको वो क्या दे रहा था, शेक दे रहा था। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, जापान के राजा तक ये स्टोरी पूरी पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, वो क्या हुआ, सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल्ड, मतलब उसको बुलाना, उसने यंग कटर को क्या किया, बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीस ऑफ गोल्ड, उसने क्या किया, वो जो आदमी था, यंग कटर था, मतलब तारो था, तारो को उसने बुलाया और उसको क्या दिया, 20 सोने के सिक्के दे दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और काइंड मतलब दयालु होने के लिए उसको क्या दिए, 20 सोने के सिक्के दे दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, अब क्या हुआ, उसने क्या दिया, मतलब जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसको क्या दिया, तारो का नाम दे दिया। दिस सेड द एम्परर, ये इसने क्यों किया, वॉज टू इंकरेज ऑल द चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और वो उसने नाम इसीलिए दिया ताकि जितने भी बच्चे हैं वो इंकरेज हो अपने पेरेंट्स की सेवा करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए, उनकी परवाह करने के लिए। ओके, यही एक तारो का रिवॉर्ड था कि एक जो फाउंटेन था उस फाउंटेन का नाम भी तारो रख दिया और उसको 20 पीस ऑफ गोल्ड भी दे दिया, मतलब तारो को इनाम में क्या दिया, 20 गोल्ड के पीस दे दिए, और वो फेमस भी हो जाए और दूसरे भी उसको देख के इंकरेज हो, इसलिए उसने क्या, एक फाउंटेन का नाम ही तारो रख दिया। और जापानी स्टोरी रिटोल्ड, एक जापानी स्टोरी के ऊपर से ही ये पूरी आपको स्टोरी बताई गई है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम आपको इंकरेज करने वाला चैप्टर है। प्लीज आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 जाकर अभी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें।